नमस्कार साथियों। नमस्कार। आपके अपने मंच पर यानी विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन, आरंभ 24 से शुरू हुआ यह सफर आपकी, हम सब की आर्थिक आजादी और सपनों की ओर जाने वाले इस अद्वितीय मंच पर मैं योगेश पालोदे पाटिल, आप सबका दोस्त और आज का होस्ट, दिल की गहराइयों से आपका अपने ही पैनल पर यानी VPL, विश्व लक्ष्मी प्रीमियर लीग में आप सबका स्वागत करता हूं। VPL अलग क्या है साथियों। मैंने अभी अभी, मेरी हर रोज की आदत है, मैं कॉल, मिस कॉल, मैसेज शेयर करता हूं। अब जिनको मेरा कॉल या मैसेज नहीं आता है वो माइंड ना करे, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे साथी है जिन्हें वो यूनिवर्स सीधा कॉल करता है, सीधा मैसेज करता है। आज समापन होने जा रहा है IPL का, इंडियन प्रीमियर लीग, और शुरुआत हो चुकी है VPL की, विश्व लक्ष्मी प्रीमियर लीग। टीम परभनी पथरी गंगाखेड़, टीम पुणे, टीम राजुरेश्वर सिल्लोड, टीम विदर्भ में, अब विदर्भ में मलकापुर, बुल्डाना, संतनगरी, सेगांव, अकोला, चारों तरफ इन सारी टीमों का ये VPL तो है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के IPL की ओर अगर हम थोड़ी सी दृष्टि डालें, क्या पेशेंस है, क्या लगन है, क्या निष्ठा है अपने खेल के प्रति। पहली बार IPL शुरू होने के बाद पहली बार जो टीमें आज अंतिम सामना खेल रही है, RCB और पंजाब, साथियों, दोनों भी टीम, हम हमारी इस कम्युनिटी की ओर से दोनों को बधाई देते हैं, क्योंकि दोनों भी उस जीत के हकदार है। जीतेगा एक ही, हम सबको पता है, लेकिन हमें उसे खेल की भावना से देखना है, उनकी निष्ठा को, उनकी लगन को, उनके डेडिकेशन को, उनके सातत्य और निरंतरता प्रयास को। हर साल IPL हो रहा था, हो रहा है, होगा भी। इतने बड़ी तपश्चर्या के बाद आज एक टीम को वो सरताज दिया जाएगा। मतलब सातत्य, निरंतरता के साथ अगर हम लगे रहे लगन से लगातार एक प्रोग्राम, एक मंच, एक साथियों और नेक साथियों के साथ, तो सफलता अपनी आंखों के सामने, नजरों के दायरे में होती है। सबसे पहले आप सभी निष्ठावान साथियों का आपके अपने ही मंच पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को वंदन, अभिनंदन करके धन्यवाद देता हूं कि आप सही समय, सही प्रोजेक्ट और सही कॉन्सेप्ट में अपने साथियों के साथ पधारे हैं। और अभी तक आपके साथी अगर पहुंचे नहीं है तो जल्द से जल्द उन्हें इनवाइट करना है। आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर आज हमें संबोधित करने वाले हैं। धन्यवाद देता हूं हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव सर, जिन्होंने आज होस्टिंग का जिम्मा मुझे दिया। वैसे तो इस जोड़ी का मैं हिस्सेदार नहीं हूं, लेकिन लाटकर जी भी थोड़े से व्यस्त है, समय पर पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए वो मौका मुझे मिला है। धन्यवाद है आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर। धन्यवाद है मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, होस्ट, को होस्ट, बिजनेस पार्टनर और मेरे प्यारे साथियों। धन्यवाद है विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन का। धन्यवाद है उस यूनिवर्स का जिसने हमें यह प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट दिया है, जो हमें यकीनन वो ट्रॉफी दिलाने वाला है। और धन्यवाद देता हूं विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन का भी। मैंने जिक्र बार बार किया है, आज भी करता हूं, इतनी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट मात्र और मात्र विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन ही दे सकता है। ये मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं।
आज उस कॉन्टेस्ट पर भी बात होगी। मेरे प्यारे साथियों, आम के आम गुठलियों के दाम और विश्वास जहां पर मिलता है, ऐसी विश्व लक्ष्मी। और उसे अगर हमें समझना है, तो हमें जो प्लान धनवान बनाता है, विश्व लक्ष्मी का प्लान हमें बनाएगा धनवान। वो अगर सुनना है, समझना है, तो साथियों हमारे दोस्तों को भी इनवाइट कर लेना है। सबसे पहले आज हम हमारे आज के ग्रेट प्लानर ट्रेनर आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, इनको इनवाइट करेंगे। उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। मेरे साथ आप सभी जो भी साथी इंटरनेट की पहुंच में हैं, कृपया अपना हैंडरेस जरूर करें, क्योंकि आपके हैंडरेस ही आदरणीय सर का हौसला बढ़ाएंगे और दिल की बात हम सबके सामने मंच पर रखने का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के हैंडरेस के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं आदरणीय रवि जी सातव सर। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद। 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 आदरणीय योगेश मालवीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ एक थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे बात रखने से पहले। जैसा कि आपने अभी अभी कहा, दिल की बात आज केवल और केवल दिल की बात ही होगी। आज कोई प्लान शायद ही होगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही एक्साइटमेंट वाला दिन है मेरे लिए। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। और साथियों, 2 दिन से मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मैं यहाँ भी बता सकता। जिस जगह बतानी है वहां पे मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो एक्साइटमेंट आप में है या नहीं है, ये आप सभी लोग खुद में चेक करें, है ना। सर ने अभी 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 कहा लीग, विश्व लीग का नाम दिया हमारी सारी टीमों को मिलाकर। और उन्होंने जिक्र भी किया कि आज आईपीएल का फाइनल मैच है और दोनों टीमें आरसीबी और किसी भी पंजाब किंग्स, ये दोनों टीमें पहली बार खिताब के लिए लड़ रही है ना। अभी तक ये दोनों टीमों में से किसी को आईपीएल की ट्रॉफी मिली नहीं है। आपको क्या लगता साथियों, कौन जीतेगा आज? स्कोर बोर्ड बिना देखे आप अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आरसीबी जीतेगी या पंजाब जीतेगी? इस ट्रॉफी के लिए न जाने कितने दिनों से सभी टीमें मेहनत कर रही थी, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेकर सही बॉल के साथ सही खेलना, ये सब जो करते आए हैं वो दोनों टीमें आज यहां तक पहुंच गई है। और ये दोनों टीमों में से एक का जीतना तय है। लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? क्योंकि दोनों टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सारे के सारे खिलाड़ी उस ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं जिस ट्रॉफी के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन जीतेगा कौन? किसी की मेहनत कम नहीं है। सभी लोगों को लग ये ट्रॉफी मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी साथियों, सभी दोनों टीमों को लग रहा है कि ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, और उस ट्रॉफी के लिए जी जान लगाकर वो दोनों टीमें भी आज खेलेगी। आखिरी बॉल तक मैच एक्साइटमेंट भरा रहेगा। लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसके मन में जबरदस्त ग्रेटिट्यूड की भावना होगी, जिन्होंने, जो टीम ने ये फील किया होगा कि हम कल मैच खत्म होने के बाद जीतने वाले हैं, और पूरी की पूरी टीम हाथ में ट्रॉफी लेकर एंजॉयमेंट कर रही है। ये जिस टीम में जिसका फीलिंग ज्यादा पावरफुल होगा, आज 100% वही मैच जीतेगी। मेहनत दोनों टीमों को करने दीजिए।
आखिरी बॉल तक सब संग्राम मचा रहेगा, लेकिन जीतेगी वही जिसका ग्रेटिट्यूड पावरफुल होगा और जिसकी फीलिंग पावरफुल होगी। उसी तरीके से साथियों देखिए, 2 दिन से एक्साइटमेंट इतनी बड़ी है। सर ने कहा विश्व लक्ष्मी में ये जो कॉन्टेस्ट लॉन्च हुई है, इतनी सिंपल और इतनी बेहतरीन कॉन्टेस्ट आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। फिर अगर इतनी सिंपल कॉन्टेस्ट लगी है, तो ये बात तो तय है कि हमें सब लोगों ने वो अचीव करना ही चाहिए। जो अचीव नहीं करेगा, मान लेना कि वो उसने कोशिश पूरे दिल से नहीं की। और दिल से कोशिश तभी होती है साथियों, जब हम किसी बात को दिल से फील करते हैं। आज थोड़ी अलग बातें करेंगे हम लोग, उसको अदरवाइज ना ले, है ना, अदरवाइज ना ले, क्योंकि कुछ अटपटी बातें भी आज शायद मेरे मुंह से निकल सकती है। अब वो फीलिंग कब आएगी, है ना, कैसे आएगी, क्यों आएगी, ये सारा फीलिंग का खेल है, सारा फीलिंग का खेल है। इस मंच पर जितने भी साथी होंगे साथियों, शायद वो उम्र के इस पड़ाव में है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, शायद शादी आने वाले कुछ चंद साल में शादी भी हो जाएंगे हमारे बच्चों की, हम दादा दादी भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में वो भी समय आया था साथियों, आज के करीबन 20 25 30 साल पहले, जब हमारी फीलिंग का जो टेम्पो था या फीलिंग फीलिंग का जो पीक पॉइंट था, बहुत जबरदस्त था, है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको मैं पहले ही बोल दिया आपको, अदरवाइज मत ले। अब फील करे, फील, है ना, फीलिंग में कितनी ताकत होती है, ये सोच के देखिएगा। फील करे, आप और हम सभी लोग हमारे कॉलेज के जमाने में गए हैं। फील कीजिए, ज्यादातर लोगों ने कॉलेज किया ही होगा। अब जिन्होंने नहीं किया है, शायद परिस्थिति या फिर उनकी कोई निजी कारण होंगे, वो बात अलग है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जिन लोगों ने कॉलेज के दिनों में कॉलेज में एडमिशन लेकर कॉलेज गए, उन दिनों को याद कीजिए, उन दिनों को फील कीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाला टॉपिक इसी बात पर हमारा निर्भर है ना। अब मान के चलिए, है ना, हमारे कॉलेज में जब हम थे, उस समय पर लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है ना। अब फील कीजिए, आपको कोई लड़की या लड़का पसंद आया, आपको जो लड़का या लड़की पसंद आई उसको भी आप पसंद आए, है ना। फीलिंग, हाँ, उसको अदरवाइज ना ले, फीलिंग की ताकत बता रहा हूं मैं। अब बात ये हुई, पसंद दोनों के एक दूसरे के साथ मिल गई, जुड़ गई, और कुछ संदेश के जरिए मिलना तय हुआ, है ना। आज संदेश मिला कि कल हमें फलानी जगह पर ये टाइम पे मिलना है। आपकी एक्साइटमेंट क्या होगी, फील कीजिए। आपको कल अगर 11 बजे मिलना है और आज अभी शाम के 8 अगर बजे है, तो आपका ये जो समय है ना, ये इतना लंबा लगेगा कि ऐसा लगेगा यार कब सुबह होती, कब 11 बजते और कब हम मिलते, है ना। एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। अब वो जो समय है, समय के अनुसार ही कटने वाला है ना। लेकिन ये जो समय का फासला है, 8 बजे से लेकर कल 11 बजे तक का, इन समय के बीच में आपकी फीलिंग का लेवल क्या है, ये आप फील कर सकते हो, है ना। मिलना तो कल 11 बजे लेकिन वो अभी से सपनों में चले गए हैं, है ना। मिलने वाले अभी से सपनों में, कल 11 बज गए हैं, हमने जिस जगह पे तय किया था उस जगह पर दोनों भी समय से पहले पहुंच गए हैं, है ना। एक्साइटमेंट, 11 बजे का कौन इंतजार करेगा, चलो 10 बज के निकल जाते हैं,
है ना। अब निकल गए जल्दी, लेकिन 11 बजे का समय दिया था, फिर दोनों के आपस में यार जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। 11 बजते ही दोनों मिल जाते हैं। मिले, मिलने की बात कल है, लेकिन एक्साइटमेंट देखिए, सपने देखिए, वो फीलिंग्स देखिए अंदर की। हम लोग मिल चुके हैं, अभी मिलना बाकी है, फिर भी मिल चुके हैं, हम आमने सामने बैठे हैं, हम एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के देख रहे हैं। पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए बात कर रहे, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस केवल शांति, चारों तरफ शांति। शुरुआत कौन करे इसी उलझन में, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। मुलाकात कब खत्म होती पता नहीं चलता, बाय करने का समय आ जाता है। कैसी फीलिंग होती है साथी, वो जो प्यार में गिरने के बाद की फीलिंग होती है, हम इतना एक्साइट होते हैं। क्या वो फीलिंग आज हम में नहीं है? क्या आज, वो समय तो गुजर गया, वो समय फिर से वापस नहीं आने वाला, लेकिन मैं फीलिंग के लिए बता रहा हूं आपको। अगर उस समय पर इतना पावरफुल फीलिंग हमारा रह सकता था, तो क्या आज हम जिस परिवार का हिस्सा है, उस परिवार के साथ हम प्यार नहीं करते? क्या हमारे बच्चों के साथ हम प्यार नहीं करते? क्या उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? फिर ये फीलिंग कहां गई हमारी, वो एक्साइटमेंट कहां गुम हो गई? या जिम्मेदारियों के बोझ के तले हम सब कुछ भूल गए? सोचिए, उसको फिर जिंदा कीजिए, उस एक्साइटमेंट को, उस फीलिंग को फिर उस पावरफुल स्टेज पर लेके जाइए, कि वो फीलिंग आपसे वो सारे काम करवा ले जो आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए जरूरी है। क्यों नहीं ला सकते हम लोग? मैं तो 2 दिन से फील कर रहा हूं। सर ने हम सबको ग्रुप पर शेड्यूल भेजा है साथियों, है ना। देखिए, वो शेड्यूल को पढ़ना अलग बात है ना, पढ़ना अलग बात है, लेकिन उस शेड्यूल को पढ़ते पढ़ते उस लाइन को फील करना ये अलग बात है। वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट अपने अंदर, अपने दिल में, दिमाग में लाना और महसूस करना ये अलग बात है। लाखों लोग हर साल गोवा जाते हैं, उनमें हम कब गए थे? मैं आज के 4 साल पहले गया था। हर साल तो हम कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग करीबन मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम एक बार जो बाइक लेते हैं, वो बाइक करीबन 15-20 साल यूज करने के बाद जब वो हद से ज्यादा खराब हो जाती है, तभी हम दूसरी बाइक के बारे में सोचते हैं। और अगर हम 4 व्हीलर लेते हैं, तो फिर तो मरने तक हमारे यहाँ दूसरी नई 4 व्हीलर आएंगी या नहीं आएंगी, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। क्यों? हमारी सिचुएशन वैसी है, हमारी परिस्थिति वैसी है। लेकिन क्या हम लोग एक बार जिस डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हैं, हर साल वहां जाते हैं? नहीं। तो क्या हर साल डेस्टिनेशन बदल बदल के जाते हैं? अपने दिल से पूछो, आप आपके फैमिली के साथ पिछली बार कहाँ, कौन से डेस्टिनेशन पे गए थे, और वहां जाने के बाद अब कितना समय गुजर हुआ है? बहुत लंबा समय गुजर जाता है साथियों। क्यों? जिम्मेदारियां हमें ये सारी बातें करने के लिए एफोर्ड नहीं करती। हम हर साल 50-50 हजार रुपए का खर्चा इन बातों के लिए नहीं कर सकते। तो क्या फिर हमारे परिवार के सपने सपने ही रह जाना चाहिए? या उनको हकीकत में बदलने के लिए हमें भी कुछ मेहनत करके, हमें भी कुछ काम करके उन सपनों को पूरा करना चाहिए? ये हमारे हाथ में है। और वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, वो गोल्डन चांस आपके सामने विश्वलक्ष्मी.io लेकर आया है। अब तय आपको करना है, आप आपके परिवार से कितना प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो, आप उनको कहाँ घुमाने लेके लेके जाना चाहते हो। क्या उन्होंने आपको अगर कहीं कहा है कि पापा हम घूमने जाएंगे? अब मेरे साथ में भी ये बहुत बार होता है साथियों, ऐसा नहीं है, मैं आपसे अलग नहीं हूं, मुझे भी हर साल मेरी बच्चियां कहती है, पापा हम ये साल घूमने जाएंगे। लेकिन कारण कुछ न कुछ निकलते रहता है और हम घूमने नहीं जा सकते। तो उनकी बात जो दिल में थी, कह के भी बताई थी, लेकिन वो दिल के अंदर ही रह जाती है, वो कभी नहीं जा पाते हम लोग।
लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है साथियों। और क्राइटेरिया कितना सिंपल है, कितना सिंपल क्राइटेरिया है, सोच के देखिए। कल आदरणीय पालोदे सर ने बड़ा ही डिटेल में क्राइटेरिया बताया हमको। अगर इतने सिंपल क्राइटेरिया में अगर हम नहीं कर पाए तो हम हमारे परिवार के लिए कुछ सोच रहे या नहीं रहे हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के पूछिए, दिल के ऊपर हाथ रख के पूछिए। हम हमारे परिवार के सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी आकर करने वाला है? अच्छा, पड़ोसी ने किया तो हमको अच्छा लगेगा क्या? ये भी तो समझने की, सोचने की बात है ना। फिर अगर आपको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं तो दिन गुजरते जाएंगे, साल गुजरते जाएंगे, हमारे बच्चों के ख्वाब मन के मन में रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक दिन वो काश के जरिए बाहर निकल आएंगे। क्योंकि जितना अधिकार हमारा परिवार हमारे ऊपर रखता है, उतना परिवार उतना अधिकार हमारा परिवार किसी और के ऊपर नहीं रखता। उतनी अपेक्षाएं वो किसी और के साथ नहीं रख सकता। अब जब अधिकार भी हमारी तरफ से है, हमारे ऊपर है, और अपेक्षाएं हमसे है, तो फिर उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना की जिम्मेदारी भी हमारी है। और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विश्व लक्ष्मी आपके लिए बेहतरीन कॉन्टेस्ट लेके आई है सर। क्या क्राइटेरिया, सिंपल क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है, ए पार्ट जो है, सर ने बताया कल कि अगर हमें गोवा टूर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमें बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी। अब बेसिक तैयारी क्या है कि हमारा बेस ही रजिस्ट्रेशन का है। और रजिस्ट्रेशन लोगों ने करना क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें आगे चल के गोवा टूर को क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर भी देखिए साथियों, दुनिया में कहीं कुछ मिलेगा तो लोग काम करना चाहते हैं, है ना? कुछ मिलता है तो फिर काम करते हैं। इसीलिए जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, ये सारे के सारे क्यों ये कॉन्टेस्ट रखते हैं, क्यों ये टूर रखते हैं? उन्हें पता है इसके सिवा कोई काम नहीं करता। लेकिन बाकी नेटवर्क और कंपनियों से या फिर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में और हमारे विश्व लक्ष्मी में अंतर क्या है? अगर कोई और यही गोवा टूर रखता तो वो आपको जो टारगेट देता ना, हमारा जो टारगेट है उससे 10 गुना टारगेट होता, 10 गुना होता। हमने भी गोवा टूर अचीव किया है, लेकिन हमने जो अचीव किया हमने किसी के बलबूते पे किया। मतलब हमारा बोझ किसी ऊपर, किसी के ऊपर वाले के ऊपर गया, हमारे नीचे वाले का बोझ हमारे ऊपर आया। ऐसा विश्व लक्ष्मी कुछ भी नहीं करने देती। इसलिए पार्ट ए रखा गया है, केवल 2 रजिस्ट्रेशन कीजिए। कितना? 2 रजिस्ट्रेशन। कोई भी साथी हो, अगर हर साथी 1 जून से लेकर 20 जून तक 2 रजिस्ट्रेशन करता है तो उनके एरिया में जाकर 1 डे, सर ने जो कहा, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर एक गेट टुगेदर हमारा अगले प्लानिंग के लिए वो रखा जाएगा। वहां के सबके साथ नाश्ता होगा, चाय होगी, खाना होगा, और फिर उसके बाद चर्चा होगी कि हमें, हमने तो 2 2 कर लिए हैं अभी, अब हमें गोवा टूर अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी प्लानिंग की जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग 2 2 रजिस्ट्रेशन कर कर वहां पर मिले हैं, उनको गोवा कैसे लेके जाना है उस पर काम होगा। दूसरी बात, अगर वहां पर दूसरा क्राइटेरिया दिया है कि 2 अगर किसी से नहीं होते, 2 नहीं होते, ये तो बात आनी नहीं चाहिए, फिर भी क्राइटेरिया दिया है, इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने डायरेक्ट में 2 स्लॉट से केवल एक ही पर्सन को लाता है तब भी वो उस पार्ट ए के लिए क्वालिफाई होने वाला है। ये हुआ पार्ट ए का। अब बात करते हैं साथियों गोवा की, है ना? गोवा की बात करते हैं तो उसमें फील कितना आता है आपके अंदर, उस पर डिपेंड करेगा आप उसको क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे ही आज सुबह सर ने
ग्रुप पर वो सब कुछ डाल दिया, मैं फील करने लग गया हूं। तब से लेकर अभी तक फीलिंग के मोड में हूं मैं अभी। और मैं चाहता हूं मेरे साथ वो आप भी फील कीजिए, है ना। क्राइटेरिया सुनते हैं पहले, क्या क्राइटेरिया है। अगर कोई नया व्यक्ति विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ता है, मान के चलो अगर किसी ने 2 डायरेक्ट कर लिए हैं तो वो 2 नए व्यक्ति आ गए, और जिसने डायरेक्ट लगाए हैं वो भी, उसकी भी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं है। क्राइटेरिया क्या है। खुद की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करना, खुद की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करना, और केवल 2 रजिस्ट्रेशन करना, इतना ही क्राइटेरिया है। अच्छा है, खुद का अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया, जो आज नहीं तो कल हमें करना ही करना है। अगर आज किया, क्या होगा, हम उस ग्लोबली रेस में पहले आकर बैठेंगे, और जो हमारे बात करेंगे वो बाद में आएंगे। मतलब हमारा अगली बार नंबर लगने का चांस जो हमारे बाद में आएंगे उनसे पहले लगेगा, और चांस ज्यादा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है साथियों, जो पुराने साथी है, जिनका जो रजिस्ट्रेशन के साथ आए हैं, कोई 2 स्लॉट के साथ आया, कोई 3 स्लॉट के साथ आया है, उनके लिए सबसे आसान, बचे हुए फर्स्ट स्टेज के जो भी स्लॉट आपके बाकी है उन स्लॉट को अपग्रेड कर लेना, और 2 नए रजिस्ट्रेशन करना। सिंपल क्राइटेरिया। और बहुत सारे हमारे साथियों, बरवे सर के तो 3 स्लॉट हो चुके हैं, उनको केवल उनका चौथा स्लॉट अपग्रेड करना है, और 2 रजिस्ट्रेशन करना है, उनका गोवा क्वालिफाई। और मुझे पूरा विश्वास है, आज मेरी बात हुई उनसे, जितने भी गोवा अचीवर रहेंगे सबसे पहले अचीवर बरवे सर रहेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है मुझे। क्यों, एक ही स्लॉट अपग्रेड करना है और 2 ही रजिस्ट्रेशन करना है। स्लॉट अपग्रेड करने का काम मैंने उनसे भी बात की, सर 1 मिनट में आपका स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा और 1 घंटे में आपके 2 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्वालिफाई कर सकते हो गई ये बात। तीसरी तीसरी बात क्या है साथियों, जो हमारे पुराने साथी है जिनका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, अब उन्हें तो कोई पैसा लगाना नहीं है, या फिर अपना फर्स्ट स्टेज हो चुका है इसलिए करने की जरूरत भी नहीं है। उनके लिए क्या है, नए व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज के साथ विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनाना, एक ही व्यक्ति को, और 2 नए रजिस्ट्रेशन करना। सिंपल क्राइटेरिया। अब जिन पुराने अब जो हमारे साथी है जिन्होंने नए आए हैं, जिनके जिनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं हुई है, वो तो अपनी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करेंगे, उनको इनकम नहीं आएगा। लेकिन पुराने साथी बड़े भाग्यशाली है। क्यों, जैसे ही वो नए व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज के साथ में लाएंगे, इनकम भी बनेगा, 50% के हकदार रहेंगे। मतलब अगर वो $900 से लाते हैं तो $250 उनके वॉलेट में आएगा साथियों। उनका स्टार्टअप बोनस बढ़ेगा वो अलग, उनका रिजनरेशन अगर बाकी है तो वो हो जाएंगे वो अलग, और कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर 1000 के स्लॉट की तैयारी शुरू हो जाएगी। मतलब हमारी विरासत की ओर हमारा एक कदम और बढ़ेगा। ये हुई हमारे पुरानी साथी जिनका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए क्राइटेरिया। अब आप सोच के देखिए, इतना सिंपल क्राइटेरिया आप पूरी मार्केट में कोई अगर कंपनी गोवा टूर लॉन्च कर चुके हैं तो उसका क्राइटेरिया उठाकर देख लीजिएगा, इतना सिंपल क्राइटेरिया आपको किसी का भी देखने को नहीं मिलेगा। गारंटी है मेरी, चैलेंज भी है, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लोग जब 1 रुपया खर्चा आप पे करते हैं तो आपसे 100 रुपए का इनकम निकालते हैं। अगर कोई कंपनी या कोई प्रोग्राम आपको गोवा टूर का पैकेज देता है, आप पर अगर वो 20,000 खर्चा कर रहा है तो आपसे कम से कम 2 से 5 लाख का बिजनेस निकालेगा, तब आपको उस टूर पर लेके जाएगा। जो विश्व लक्ष्मी आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि यहां तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही हो रहा है। फिर भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए ये सारा खर्चा फाउंडेशन की ओर किया जा रहा है। और एक बात मैं आदरणीय पालोद सर की परमिशन है ये समझ के कहता हूं आपको, क्योंकि मुझे आदरणीय दद्गाड़ सर जी की एक बात बड़ी पसंद आती है।
शिरडी टूर पे गए थे विद फैमिली, वो आए थे और उन्होंने उनके साथ साथ में पाटिल सर और पांजड़े सर की फैमिली को भी लाया था। उनका कहना है अगर हम कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं तो अकेले की अचीवमेंट करके मतलब क्या है। अगर हम हमारे परिवार से प्यार करते हैं तो उस अचीवमेंट में हमारा परिवार भी एंजॉयमेंट के लिए साथ चाहिए, तभी तो बात बनेगी। इसलिए मैं अभी यहां से और एक बात जो कल सर ने नहीं कही, अगर जो क्राइटेरिया है उसको आप डबल कर लेते हो, डबल मतलब अगर नए साथी अपनी फर्स्ट स्टेज करेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, और उनके साथ में अगर कोई नया व्यक्ति वो फर्स्ट स्टेज से लेकर आएंगे तो वो दो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, और उसके लिए दो की जगह चार आपको रजिस्ट्रेशन नए करना पड़ेंगे। पुराने साथी एक नया फर्स्ट स्टेज वाला व्यक्ति की जगह अगर दो लाते हैं और चार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो विथ फैमिली क्वालिफाई होते हैं। ये हुआ क्राइटेरिया। अब बात आती है साथियों फीलिंग्स। जब मैं वो सर ने भेजा वो पढ़ रहा था ना, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, उन परिवार में से जो पुरुष है वो तो बाय प्लेन कहीं ना कहीं आए, आना जाना उनका हुआ होता है, लेकिन जो परिवार होता है ना साथियों वो कभी जाता नहीं प्लेन में। अब आप फील कीजिए, आपने इस कॉन्टेस्ट को विथ फैमिली क्वालिफाई किया है, और करने के लिए कोई बड़ा पहाड़ खोदना नहीं है आपको। मेहनत तो वैसे भी हम आज भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी जोर लगा के अगर विश्व लक्ष्मी के साथ मेहनत करेंगे तो हम, मैं और मेरा परिवार, मतलब केवल मेरी बिहाफ नहीं, मतलब मेरी मिसेस ही नहीं, अगर मुझे बच्चे हैं तो उनके लिए भी मैं मेहनत करूंगा, और एक बच्चा है तो एक एक्स्ट्रा का फर्स्ट एड लाऊंगा, और दो है तो दो एक्स्ट्रा के फर्स्ट एड लेके आऊंगा, लेकिन पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। फीलिंग्स क्या आएंगी साथियों उनकी, सोचिए जरा। वो कभी भी प्लेन में नहीं बैठे हैं, पहला समय है, पहली बार है जब वो प्लेन में बैठने जा रहे हैं। फील कीजिए, आप आपके घर से निकल चुके हो, आपके परिवार को बोल चुके हो कि हम अभी प्लेन में जा रहे हैं। मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपके बारे में फील कर रहा हूं लेकिन रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। आप घर से निकल चुके हो, आपका परिवार आपके साथ में है, आपने बैग भर के गाड़ी में डाल दिए। डालने से पहले आपने आपके परिवार को बोला है कि हमें प्लेन में जाना है, तो हमारा जो लगेज है वो 15 किलो से हर एक के बैग में कम रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा का रहा तो वहां पे निकालना पड़ता है। आपके परिवार ने उतनी जिम्मेदारी से वो बैग पैक किए और आप लोग निकल चुके हो उस एयरपोर्ट को जाने के लिए, बाय कार, बाय या कोई भी व्हीकल से। आपकी रास्ते में बातें हो रही है साथियों पूरे परिवार की, खुश है आपका परिवार एकदम, बच्चे एक्साइटेड है, हम पहली बार प्लेन में बैठने जा रहे हैं। क्या उनका फीलिंग होगा अंदर से, आप कल्पना भी नहीं कर सकते साथियों, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें नहीं वो फीलिंग आएंगी, वो फीलिंग उनको आएगी। उनके मन में आएगा मेरे पापा आज मुझे प्लेन में बैठाने वाले हैं। सोचिए आप वहां से निकल चुके हो, जिस एयरपोर्ट से हम लोग गोवा के लिए रवाना होंगे उस एयरपोर्ट पर आप पहुंच चुके हो। आपके लगेज निकाले आपने, चेक इन किया, बच्चों को बता रहे हो आप चेक इन ऐसा होता है। फिर अंदर आए, अंदर आने के बाद वो एयरपोर्ट का नजारा आपके बच्चों ने देखा, बड़े खुश हो गए, पहली बार एयरपोर्ट देख रहे हैं। हो सकता है उस एयरपोर्ट पर उस समय पर दो चार प्लेन और भी हो, कहीं और जाने आने वाले हैं। उनको देखकर बड़े खुश हो गए, एक्साइट हो गए एकदम, उछल रहे कूद रहे, पहली बार एयरपोर्ट पे गए। और वो समय आ गया, अनाउंसमेंट हो गई आपके प्लेन की, और आप लोग क्यू में लगे हो, आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो आपके आगे आगे चल रहे हैं। धीरे से एंट्री उनकी उस प्लेन में होती है, वो एयर होस्टेस होती है, झुकाकर आपको सलाम करती है, वेलकम करती है। जैसे ही अंदर घुसते हैं बहुत, प्लेन को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता साथी, खुश होते एकदम। और जब बच्चे खुश होते हैं ना साथियों, तो बाप को लगता है अपनी जिंदगी सफल हो गई। क्यों? जब बच्चे पैदा होते हैं बाप बाप नहीं रहता, उसकी जिंदगी उसकी नहीं रहती।
उसकी जिंदगी उनके बच्चों के नाम लिखी जाती है उस दिन से। अब उनकी एक्साइटमेंट, उनकी खुशी देखिए। वो प्लेन में घुस गए, वो देख रहे हैं अपनी सीट कहाँ पे है, और आपके बच्चों को विंडो सीट मिल गई, बैठ गए। एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है, हमारा प्लेन अभी थोड़ी देर में उड़ने वाला है, सीट बेल्ट को बांध के रखिए। बच्चों को पता नहीं है सीट बेल्ट कैसी बांधती है। वो सीट बेल्ट का वहां पे एक डेमो करके बताती है, बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और उसी तरीके से वो सीट बेल्ट बांधते हैं। सब होता है, और प्लेन रनवे पे चलना शुरू होता है साथियों। बच्चों के चेहरे की तरफ देख लेना खाली आपने, मैं तो फील कर रहा हूं, मैंने ये सारी बातें देखी है, मैंने बच्चों को, मेरे परिवार को लेकर गया हूं। मैं पहली बार जब लेके गया तो मुझे वो सारी बातें मेरे नजर के सामने आ रही है। क्या बच्चों की खुशी थी। बच्चे 10 बार बोल रहे थे, पप्पा देखो, पप्पा देखो, पप्पा देखो। इसी खुशी के लिए तो जीना है साथियों, इसी खुशी के लिए तो मेहनत करना है, इसी खुशी के लिए तो सारी बातें करना है। क्योंकि ये खुशी देखने के बाद आपने जितनी भी मेहनत की होगी पहले, सबकी सब थकावट दूर करने वाली वो खुशी होती है। धीरे धीरे प्लेन अपने रनवे पर चढ़ता है, और फिर अनाउंसमेंट होती है, अपना अपना प्लेन अभी टेक ऑफ करने वाला है। साथियों, जब टेक ऑफ करता है ना, क्या मजा आता है। और जब वो आसमान में जाता है, तो बस केवल बच्चों के चेहरे की तरफ देखना बाकी रहता है। वही एक काम होता है हमारा। फिर धीरे धीरे प्लेन लैंड होता है गोवा के एयरपोर्ट पर। बच्चे की खुशी, पापा हम गोवा पहुंच गए। जी। फिर सब पैसेंजर उतरने की तैयारी करते हैं। फील कीजिए, वहां से हम लोग उतर रहे हैं, और जिस होटल को हमने किया है, जिस प्रॉपर्टी को हमने हायर किया है, उस प्रॉपर्टी की एक कैब आपके सामने आती है, और वो कहती है, आर यू मिस्टर लाटकर, आर यू मिस्टर बर्वे? यस सर, प्लीज वेलकम सर। राजा जैसा फील आता है साथियों, है ना। हमें भी कोई लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया है। वो फील जब बच्चे आपका करेंगे, सोचिए कितने खुश होंगे। वहां से वो कैब निकलती है, हमें हमारे डेस्टिनेशन पर लेके जाती है, हमारी प्रॉपर्टी पर लेके जाती है। हर एक के लिए बढ़िया सा 3 स्टार होटल, उसमें एसी रूम, एक रूम में 2 बेड, और वो परिवार उस बेड में जाता है, उस रूम में जाता है। थकावट होती है दूर करता है, और शाम का डिनर होता है बढ़िया तरीके से। फिर रात में आराम करता है, क्योंकि दूसरे दिन हमें गोवा घूमना है साथी। सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद आपके सामने बफे लगा रहता है, पूरा ब्रेकफास्ट का। चाहे जो चाहे जितना खा लो, मर्जी आपकी, जो भी चाहे, जो वहां अवेलेबल है उसमें से कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो। उसके बाद आपके लिए कैब तैयार रहेगी साउथ गोवा घुमाने के लिए। फिर पूरा दिन भर हम बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करते करते उस गोवा में घूमते रहेंगे, और शाम में वो कैब हमें छोड़ देगी हमारे प्रॉपर्टी पर। शाम का डिनर हम सब लोग साथ में बच्चों के साथ करेंगे। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए मर्जी खा लो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह उठेंगे, मन चाहा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर नॉर्थ गोवा घूमने जाएंगे। जो जो वहां देखने लायक है सारी बातें वो कैब में घूम घूम कर देखेंगे। फिर वापस आएंगे, फिर डिनर करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। वहां पे गाना गाने का प्रोग्राम होगा, वहां पे डांस का प्रोग्राम होगा। आप चेयर पे बैठे, आपके बच्चे बढ़िया डांस कर रहे हैं, क्या खुशी होगी हमको, सोच के देखिए साथियों। फिर तीसरे दिन सुबह निकलते हैं, फिर गोवा घूम के आते हैं। फिर शाम में 4 बजे कैब हमें छोड़ती है, और एक कार, एक बड़ी सी गाड़ी हमें लेने आती है, और वो हमें कहाँ लेकर जाती है साथियों? जो बच्चे केवल टीवी में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उस क्रूज में लेके जाने के लिए वो गाड़ी आती है। हमारे बच्चों को हम बोलते हैं हम क्रूज में जा रहे हैं, और क्रूज में डांस होगा, हंगामा होगा, नाच गाना होगा, सब कुछ, खाना होगा, पीना होगा, सब कुछ होगा साथी। जिसको जो चाहे वो खा ले, जिसको जो चाहे वो पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके बच्चे बढ़िया डांस कर रहे हैं, आपकी मिसेस प्राउड फील कर रही है कि क्या मेरा हस्बैंड है, मेरे लिए इतनी मेहनत की है,
और आज मैं गोवा घूमने आई हूं, और जिसे मैं केवल टीवी पे देखती थी, उस क्रूज का हिस्सा मैं आज हूं। सोचिए साथियों, क्या उनके चेहरे पे ग्लो आया होगा, क्या ग्लो आएगा बच्चों पे। वहां से निकलेंगे, फिर दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, और हमारे रिटर्न जर्नी के लिए हम तैयार रहेंगे। उस पूरे दिन आपके बच्चे आपको 3 दिन की बातें सुनाते सुनाते थकेंगे नहीं साथियों, बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। और आप सुनते सुनते भी थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आपकी एक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आपने आपके बच्चों के एक सपने को पूरा किया है। आपने आपके बीवी को प्राउड फील कराया है। ये सारी फीलिंग आज दिन भर मुझे आ रही है साथियों। सोचिए, अगर ये ऐसा हकीकत में अगर होगा, कितने खुश होंगे हमारी फैमिली। और उसी फैमिली की खुशी के लिए हमें ये करना ही करना है, चाहे जान लगानी पड़े 1 महीना भर। क्योंकि मौके बार बार नहीं आती, जिंदगी मौके बार बार नहीं देती साथियों। इसके बाद भी टूर होंगे, इसके बाद भी टूर होंगे, लेकिन वो बड़े लंबे टूर होंगे, उसका क्राइटेरिया भी उतना बड़ा होगा, जो शायद हम विद परिवार नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम ये मौका हाथ से जाने ना दे, क्यों इस मौके को झपट ना ले। कसम खाइए आज, आज से लेकर 2 दिन तो निकल गए हमारे हाथ से, तीसरा भी दिन निकल गया, 27 दिन बाकी है साथियों। कसम खाइए आज, इन 27 दिनों में मैं ऐसा काम करूंगा, इतना काम करूंगा, मेरे पूरे परिवार को गोवा के लिए मैं क्वालिफाई करा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि साथियों, अगर हम खुद हमारे परिवार को लेकर जाना चाहते हैं, इतनी एंजॉयमेंट आप नहीं कर पाएंगे। गारंटी के साथ बताता हूं, इतनी एंजॉयमेंट आपको मिलेगी ही नहीं। और ये अगर सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो क्यों हम पीछे हट रहे हैं? हमें पता है, जहां सेल लगा होता है ना, भीड़ ज्यादा होती है। और यहां तो हम ऑफर दे रहे हैं आपको, चलिए थोड़ा सा काम करिए, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करिए, चलिए ना पूरे परिवार को साथ लेकर। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, इस मंच पर जितने भी साथी मौजूद है, आने वाले 27 दिनों में जान लगा देंगे, और अपने परिवार को लेकर पूरे के पूरे लोग गोवा में घूमने जाएंगे। पूरा 3 रात और 4 दिन का जो टूर है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉयमेंट करेंगे। वन साइड प्लेन, वन साइड नेचर को देखते देखते बाय ट्रेन आएंगे साथियों। क्या आप साथ है? फील कीजिए। अगर आपके अंदर फील नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए आप जिंदा मुर्दा हो, क्योंकि मुर्दे में कोई फील नहीं होता साथियों। फीलिंग तो केवल जिंदा इंसान में होती है। और जो अपने परिवार से प्यार करता है, उसे तो बिना बोले ही फीलिंग आना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, जितने भी साथी आज मुझे सुन रहे हैं, वो तो अपने परिवार के साथ क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने साथ अपने टीम के जो लोग आएंगे, उनको भी क्वालिफाई कराने की 100% कोशिश करेंगे। शायद समय हो चुका है, कुछ ज्यादा बोल गया हूं, और आपको अगर वो नागवार गुजरे, आपको अगर उससे दिल दुखा होगा, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन हकीकत है साथियों, और हकीकत से हम बाहर नहीं निकल सकते, उसे करना ही और समझना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आदरणीय पालोदे सर, आपने मुझे जो आज बात रखने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी, देखिए बराबर अभी लाइट भी चली गई, सभी साथी जिन्होंने मुझे अंत तक सुना, सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो लोग आज मंच पर मौजूद है, अपने परिवार के साथ गोवा पहुंच चुके हैं, और हम सभी लोग फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। इसी कृतज्ञता के साथ आप सभी को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं, और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। हम सबको जुलाई के पहले ही आपने गोवा के दर्शन साक्षात करा दिए हैं। अब बचा सिर्फ उतना है,
मंच पर जितने हैं वो तो गोवा पहुंच चुके हैं आज ही। हमें काम सिर्फ उस लिए करना है कि हमारे परिवार के बाकी सदस्य भी हमारे साथ वहां पर आए। जो करे अपने परिवार से प्यार, वो कैसे कर सकता है विश्व लक्ष्मी से इनकार? और अगर विश्व लक्ष्मी से इनकार नहीं कर सकता है, तो उसके और परिवार के सपने पूरे करने के लिए मानसून एक्सप्रेस है तैयार, और सपोर्ट करने के लिए हम है बेकरार। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का आदरणीय रवि जी सातव सर इनका हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल अवश्य एक बार यह सेशन अवश्य सुने। और जिन साथियों को आप साथ में ले जाना चाहते हैं, अचीवमेंट पूरी करना चाहते हैं, जो मंच पर नहीं है, उनके साथ बैठकर ये सेशन उनको सुनाओ। साथियों, आपके परिवार की तरफ देखने का एंगल बदल जाएगा, क्योंकि सर ने कहा है सारा खेल एक्साइटमेंट और फीलिंग का है। तो साथियों, वो एक्साइटमेंट और वो फीलिंग आप में है, और वो हमेशा बरकरार रहे। इसलिए कल फिर सेम समय पर सेम लिंक से हमें मंच पर आना है। मंच पर उपस्थित सभी साथियों का फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, बेहतरीन सेशन, और जो सर ने कहा है, जो एड ऑन हुआ है आज, हम भी और हमारे साथ भी जो भी क्राइटेरिया है उसे उस परिभाषा में दुगना अचीव करना है। एक अचीवमेंट, एक टिकट ऐसा समझ लेना है। और साथियों, ये विश्व लक्ष्मी है, आपकी है, आपको पीछे नहीं रहने देंगी। समय का सदुपयोग करें। कल फिर अपने साथियों के साथ मिले, और फिर से आग्रह है कि आज का सेशन हम अवश्य सुने और सुनाएं। साथियों, मिलते हैं कल, तब तक आप सभी को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।